दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर 2025 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग एवं बिहार सूचना केंद्र दिल्ली द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं बिहार दिवस समारोह के अवसर पर भारत मंडपम के एमपी थिएटर 1 में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार से आए लोक कलाकारों ने अपनी गीत संगीत एवं मनमोहक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले आयोजित प्रेस वार्ता को दिल्ली में बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त एवं बिहार सरकार के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर व बियाडा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के एमडी श्री कुंदन कुमार आईएएस एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता का संचालन बिहार सूचना केंद्र दिल्ली ने की। इस अवसर पर बिहार पवेलियन के निदेशक संजय कुमार सिंह सहित उद्योग विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो आप जरूर जाएं, उसको देखें। और साथ ही हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत आई एम फीलिंग रियली रियली प्राउड टू टेल यू कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो अभी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज 2025 की जो घोषणा की गई है, तो घोषणा इलेक्शन के पहले ही की गई थी और अभी वो इन्वोग है, मतलब चालू है, वो लागू है अभी। और उसके तहत मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज है आज के समय में, वो भारत का सबसे बेस्ट, सेकेंड बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप उसकी जो श्री कुंदन कुमार ने कहा कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन को इस बार के IITF 2025 के थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप सजाते हुए इनमें बिहार के योगदान को दर्शाया गया है। बिहार पवेलियन को बिहार के लोक कलाकारों ने अपने हाथों से बिहार के लोक कलाओं से बेहतरीन रूप से सजाया है, जो बिहार पवेलियन को खास बनाया है एवं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वर्ष बिहार मंडप के मुख्य द्वार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में निर्माण हो रहा सीता माता का मंदिर प्रस्तावित का प्रारूप बनाया गया है एवं मुख्य द्वार के बगल में पावापुरी मंदिर के प्रारूप का निर्माण किया गया है। वहीं दीवारों पर राजगीर का विश्व शांति स्तूप, पटना मेट्रो एवं अन्य द्वार को महाबोधि मंदिर का प्रारूप दिया गया है। बिहार मंडप के सेंट्रल हॉल में बना बिहार संग्रहालय लोगों को आकर्षित कर रहा है। लगाव है या उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो जरूर आपके इस कॉलम से, आपके इस लेख से वो जरूर अट्रैक्ट होंगे बिहार की तरफ। तो कुल मिला के हमारे तरफ से कोशिश यही की गई है कि बिहार जिन जिन जगह पे प्रगति कर रहा है, बिहार की जो भी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक जो विरासत है, जो आर्ट एंड कल्चर की विरासत है, उन सब का माइक्रोकॉज्म इस बिहार पेविलियन के थ्रू हम आपके सामने प्रस्तुत करने की हमारी कोशिश है। और आप जाएंगे, उसको देखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगेगा कि हम अपने प्रयत्न में सफल हुए हैं, और आप अपनी लेखनी के द्वारा बताएंगे कि हम उसमें सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और क्या फॉर्मेट होता है, बट अगर आपके कुछ सवाल हैं मेरे से, तो मैं जरूर आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। I hope I'm right. So I'll stand for question and answers. जी, जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ, आप कह रहे हैं मखाना का रेट, प्राइसेस बहुत ऊपर है और थाली में लोगों को कैसे आएगा मखाना खाने। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये जानकर काफ़ी प्रसन्नता होगी कि भारत में जितना भी मखाना का उत्पादन होता है, उसका 90% उत्पादन जो है वो बिहार में होता है, और इट इज considered the superfood, and this year is the international year for makhana, if I am right. Okay. तो हमें तो खुशी है कि इसके प्राइसेस बढ़े, frankly speaking, ठीक है।
प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें हमारे किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा. सो आई एम रियली नॉट अवेयर इफ देयर इज any whether the government is trying, if there is any effort being put in by the government to actually rationalize the price. I am not really aware of The about prices, it. No, but as far, so I'm coming to your second question, which is processing of makhana. There is no dearth of processing unit now of makhana. आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमारे जितने भी ज़िले हैं, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, चूंकि मैं खुद भी करता हूं इंडस्ट्रियल एरिया का, मैं अथॉरिटी हूं, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जितनी भी यूनिट्स आती हैं हमारे यहाँ उनको ज़मीन मैं ही उपलब्ध कराता हूं, उनके सारे राइट फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू राइट फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेकिंग देयर यूनिट फंक्शनल, वो सारा इंश्योर पूरे प्रोसेस को हम ही लोग करते हैं. तो मुझे आइडिया है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो बहुत सारे मखाना के प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, और जितने भी आज मखाना के अच्छे जैसे फार्मली हो गया और बहुत सारे इस तरह के जो मेन कंपनीज हैं जो मखाना के जो डिफरेंट फ्लेवर्स में मखाना का पैकेज्ड मखाना दे रहे हैं, उन सब की फैक्ट्रीज जो हैं वो बिहार में लगी हुई हैं. हम लोग ये जरूर कर रहे हैं, इस बार दिवाली के शुभ अवसर पे रेजिडेंट कमिश्नर की तरफ से हम लोगों ने जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो महानुभाव होते हैं दिल्ली में, उनको हम लोगों ने भेजा को मेड इन पूर्णिया, मेड इन कटिहार. सो होपफुली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल दीज फैमिली के जो सुंदर और एकदम बहुत ही अच्छा पैकेज जो मखाना और ये सब मिल रहा है डिफरेंट फ्लेवर्स में, you will see it is made in Patna, made in Bihar, made in Katihar, whatever. तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है मखाना की. थैंक यू. श्री कुंदन कुमार ने व्यापार मेले से लोगों को बिहार में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार सरकार की नई औद्योगिक निवेश पॉलिसी 2025 भारत का श्रेष्ठतम निवेश पॉलिसी है. इसलिए सभी को आह्वान कर रहा हूं कि बिहार में निवेश करें एवं मिलने वाले बेहतरीन पैकेज का लाभ उठाएं. इसके अलावा निवेशकों को जीएसटी एवं अन्य चीजों पर भी भारत में सबसे आकर्षक छूट प्रदान किया जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार उद्योग एवं शहरी विकास में भी अग्रणी राज्य बनेगा. बहुत छोटा साइज से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बार बहुत छोटे से जगह पे भी बहुत आकर्षक चीजें आप लगा सकते हैं. बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज कि साइज को बड़ा कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आने वाले समय में हम लोग इस साइज को भी बहुत बड़ा करेंगे. बट छोटे से साइज में भी हम लोग अपनी जो क्षमता है उसको भी दिखाने की हम लोगों ने कोशिश की. इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर. बेसिकली मैं बिहार से ही हूँ, बट लास्ट 20 years आई एम स्टेइंग हियर इन दिल्ली. अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेके अगर बात कर रहे थे आप, वो ज़्यादा अच्छा है. मेरा अपना कंसर्न है कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कोई कंसर्न नहीं. आगे हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बढ़ाएं हम उसको देखेंगे भी, और हमारी असेसमेंट रिपोर्ट डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी करूंगा, हमारी राइटिंग स्किल्स भी आएगी. तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेकर के क्या कुछ ऐसा असेसमेंट करने का कोई डिपार्टमेंट आपका बनाया है पॉलिसी? हम जो इन्वेस्टर की जो पॉलिसीज है उसका कोई असेसमेंट का डिपार्टमेंट आपने बनाया है कि जो प्रपोजल आपके पास आएंगे उसको आप लोग उसको सही से असेस करें, उसको मार्गदर्शन करें? जी. और वो हमारा नॉन फार्मिंग हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी हो सकता है, कुछ भी जैसा भी आप. मैं इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट मेरा सब्जेक्ट है, टूरिज्म नहीं था, इसलिए मैं इनकी बातों का जवाब नहीं. बट आपकी बातों पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन वेदवृत्ति मुझे रोक देगी कि इतना नहीं बोलना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. तो मैं आपके बातों का संक्षिप्त, आपके क्वेश्चन का संक्षिप्त जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास SIPB, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता है. स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड डिपार्टमेंट के ACS जो है वो उसको हेड करते हैं, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट विभाग होते हैं उनके सेक्रेटरी उसके मेंबर होते हैं. 2 करोड़ तक का जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है वो उस बोर्ड में होता है. और SIPB का एक और उससे ऊपर का जो लेवल है वो वहाँ के जो विकास आयुक्त होते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर,
ही इज नेक्स्ट टू द चीफ सेक्रेटरी, वो उसको हेड करते हैं। 2 करोड़ से ऊपर की जितनी भी योजनाएं होती हैं वहां पे जाती हैं उसको, और यहाँ पर जब जाती हैं तो वो असेसमेंट उसका होता है कि कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर हाई प्रायोरिटी सेक्टर में है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में है या मीडियम प्रायोरिटी सेक्टर में है। वो ये इसलिए असेसमेंट होता है कि इसी असेसमेंट के आधार पर उनको कैपिटल सब्सिडी क्या दी जाएगी, उनको जीएसटी की क्या सब्सिडी दी जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी क्या दी जाएगी, ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनको लैंड का पे डिस्काउंट कितने में दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को अभी शायद पता हो या नहीं हो कि अगर आप 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1000 एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं, तो आपको सरकार जो है वो 1 रुपए में भी जमीन देगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, इजंट इट? तो इस तरह की बहुत सारे प्लस क्या है कि अभी इंडस्ट्री में 31 मार्च तक जितने भी लोग इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन चाहते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे उनको 50% के रिबेट पे लैंड अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, जीएसटी का जो reimbursement है that is up to 300%. Minimum is 100% and maximum is 300%. Now 300% is the maximum for any state in our country. So therefore I said no, we are not one of the best, we are the best when it comes to industry and investment package. तो ये समय है, मैंने आपको 2 चीजें कही हैं, अर्बन और इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में ये मुहिम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम लोग सफलता के कदम चढ़ते चले जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में ये रेट और बहुत फास्ट होएगा। अर्बन डेवलपमेंट में भी आपको बता दूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और नए सैटेलाइट टाउन्स और प्रमंडलीय, जितने भी हमारे प्रमंडलीय मतलब कमिश्नरेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 हैं हमारे यहाँ, उन 9 में भी प्लस एक आई थिंक सोनपुर करके 10 ऐसे जगहों पे सैटेलाइट प्लान्ड सिटी जो है वो बनाने की का लक्ष्य रखा है सरकार ने। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में बिहार विल हैव मेनी सच प्लान्ड सिटीज। तो जो अर्बन डेवलपमेंट के पिछड़ेपन की जो हम बात करते हैं, हो सकता है कि हम लोग आने वाले समय में एक अर्बन डेवलपमेंट में भी अग्रणी बोलता। इमोशन से बिजनेस नहीं होता है, ठीक है? तो आप कभी भी इमोशन के साथ बिजनेस मत करिएगा। इसीलिए बिहार जो कहता है कि भाई आप बिहारी हैं या आप नॉन बिहारी, ठीक है, आपको बेस्ट हम देंगे जिससे कि आप आइए बिहार में वापस। तो आप हमारे पॉलिसी को स्टडी करेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा। उसके बाद से आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका बिहार से कितना कनेक्ट है। प्लस आप बहुत सारे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, सीमेंट उद्योग है, इन सब चीजों में ना हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा लोकेशन है या जो हमारे जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसकी वजह से आप कुछ भी करके, वो कहते हैं ना, छटपटा के भी आपको आना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि आपको वर्कफोर्स वहीं पे मिलेगा। कहीं भी जाइएगा ना तो आना, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, सुना है ना? इस वार्ता में मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय श्री कुंदन सर का, जिन्होंने IITF के बारे में विस्तार से बताए और प्रेस के बंधुओं के जवाब पर जो भी प्रश्न थे उनको बहुत ही सुगमता के साथ उन्होंने बताए। मैं इस आयोजन के में उपस्थित स्थानीय आयुक्त के कार्यालय के पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिए, बहुमूल्य समय दिए। मीडिया से आए हुए बंधुओं का भी मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छे से सभी सवाल जवाब का उन्होंने कुंदन सर के से जो भी प्रश्न थे वो प्रश्न उन्होंने किए और कुंदन सर ने बहुत ही विस्तार से उन प्रश्नों का जवाब दिए। मैं आभारी हूँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम बंधुओं का, और इस आयोजन में जो भी व्यक्ति शामिल थे मैं उन्हें भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।